तो हम लोग आज देखेंगे इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, जो हम लोग आज थ्योरी उसका देखेंगे। तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहले आता है क्या है, कवर पेज। कवर पेज के बारे में हम लोग क्या देखेंगे। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सारे डिफ़ॉल्ट कवर पेज बनाया हुआ रहता है। आप उसका इस्तेमाल केवल एक ही क्लिक में कर सकते हैं। बस उसमें आपको कुछ टेक्स्ट को लिखना होगा और आप कवर पेज रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से कवर पेज बना और पहले से रहता है, यानी कि हम लोग बनाते हैं, बना और पहले से दिया हुआ रहता है। इसमें हम लोग एडिटिंग करने का काम कर सकते हैं। ब्लैंक माने खाली पेज, जो हम लोग लिखते हैं एमएस वर्ड में खाली पेज रहता है, जब हम शेप लेते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, इसमें ये कह रहा है ब्लैंक पेज की मदद से। इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम है। जी हाँ, इसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ब्लैंक पेज ला सकते हैं, यानी खाली पेज ला सकते हैं। क्लियर। पूछेगा ब्लैंक पेज से हम लोग क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो खाली पेज लाने का काम कर सकते हैं। अगला क्या है, पेज ब्रेक। क्या है, पेज ब्रेक, बोलिएगा क्या है, पेज ब्रेक। हाँ, इसके नाम से इसका काम छुपा हुआ। आप इसकी मदद से किसी पर्टिकुलर पेज को ब्रेक यानी तोड़ सकते हैं। ब्रेक माने तोड़ना। माउस का कर्सर जिस स्थान पर होगा वहाँ से ही पेज को ब्रेक करके एक नई पेज में उसे ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो लिखा हुआ है ना, एक पेज से लिखावट दूसरे पेज में ले जाने का काम कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, पेज ब्रेक से। यानी 2 पन्ना लिखा हुआ है तो हम सोचते हैं 2 पारा, जैसे पेज ब्रेक और टेबल लिखा हुआ ना, तो 2 पन्ना में करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक पहला पन्ना में आ जाएगा। अब पेज ब्रेक के शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। और जैसे कंट्रोल प्लस इंटर माने थी टेबल है जो दूसरा पेज में चला जाएगा, यानी 2 पेज में बढ़ जाएगा। इसका कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब कह रहा है टेबल, इसके जरिए आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, मैंने हम लोग क्रिएट बना सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई बड़ी ऑप्शन है। आप खुद इस ऑप्शन में जाकर बारी से अपने अनुसार टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का दिया हुआ जो क्या है, टेबल है, रो और कॉलम। देखिए इस तरह से है ना, ये क्या है, टेबल। इसमें देखिए और कह रहा है इसके अंदर आप खुद से टेबल ड्रा करने की ड्रा टेबल ऑप्शन पर, यानी अपने से टेबल यानी रो कॉलम लिख के हम लोग कर सकते हैं। फिर कह रहा है आप जितना रो और कॉलम वाले टेबल ड्रा करना चाहते हैं उसके लिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया जाता है। फिर कह रहा है इसके अलावा इसमें क्यूब टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, कवर टेक्स्ट टू टेबल का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि डायरेक्ट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए टोटल दिया हुआ है इसमें, देखिए बगल में जो चित्र है यहाँ से इसमें दिया हुआ। हर एक ऑप्शन को हम लोग करके देखेंगे। पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। अब कह रहा है क्या, पिक्चर। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मैंने लाना होता है, यानी पिक्चर को हम लोग किस में ला सकते हैं, अपने कंप्यूटर में पिक्चर ला सकते हैं। किससे, पिक्चर ऑप्शन से। अब क्या कह रहा है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्लिप आर्ट के बगल में दिया हुआ है, इसमें लोग खोज के किसी भी पिक्चर को ला लें। देखिए इसमें क्लिप आर्ट में क्या करा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके ही अपने सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि नीचे के चित्र में दिखाएगा। इस तरह से विंडो का चित्र है, माइक्रोसॉफ्ट के चित्र है ना, दिखाएगा, जो आप इमेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज को क्लिक कर सर्च करें और उसे खींचकर एमएस वर्ड में ला सकते हैं। यानी सर्च इंजन की तरह इसमें कुछ भी लिखेगा ना तो मेरा क्या हो जाएगा, उसका फोटो चल आएगा, उसको पेज में हम लोग ला सकते हैं। किसमें, क्लिप आर्ट में। आर्ट एट ना, ये क्या है, देखिए शेप है। शेप मैंने आकृति, अलग अलग तरह के आकृति दिया हुआ है। इसमें कह रहा है इसके अंदर आपको कई सारे शेप दिख जाएंगे, जिसके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा कर सकते हैं, ड्रा मैंने ला सकते हैं। वहाँ से चित्र पार के अपने पेज में लाने का काम कर सकते हैं। किसको ला सकते हैं, शेप को, यानी आकृति को। अलग अलग आकृति है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के, इसको पेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब कह रहा है क्या, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट देखिए इस तरह से स्मार्ट आर्ट रहता है, ठीक ना। अभी कहाँ यूज होता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। कह रहा है स्मार्ट आर्ट में ये भी एक शेप ही होता है, यह भी एक प्रकार का शेप है, यानी आकृति है, मगर ये थोड़ा स्मार्ट और कैटेगरी वाइज होती है, जो कि इंसर्ट यूज करने के बाद देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसीलिए इसे स्मार्ट आर्ट कहते हैं।
जो कैटेगरी जो शेप आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करके इंसर्ट करें और उसे अपने अनुसार एडिट करें। जो टेक्स्ट या इमेज उसमें ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड करें। यानी इसमें जो दिया हुआ है शेप उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज में ला सकते हैं। लाने के बाद उसको क्या करते हैं, अलग अलग इंसर्ट में चित्र वगैरह भी लिखने का काम कर सकते हैं। किस में, स्मार्ट आर्ट में। ये दिया हुआ है शेप, जो अभी ऊपर में शेप देखे ना उसी तरह से शेप दिया हुआ, उसमें लिखने का भी काम कर सकते हैं और पिक्चर लाने का भी काम कर सकते हैं। क्लियर है अंदाज? इधर हो जाइए, देखो बेंच का ना छुटका है, ये हटा लो और फिर चलिए देखिए अगला कह रहा है चार्ट, CHART। इसका क्या कह रहा है, इसका जो नाम है वो इसका काम है। आप इसके जरिए तरह तरह के चार्ट तैयार कर सकते हैं। आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके किस तरह का चार्ट ज़रूरत है। यानी देखते हैं शेयर मार्केट में कॉलम गिरता है फिर चढ़ता है, इस तरह से तो अलग अलग हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाना वाना एडिट, देखो इधर गाना अलग अलग एडिट होगा ना, यहाँ पर बढ़ जाओ ना, खाली है ना, इधर आ जाओ सब जो भी। ये ताजा नहीं समझी तो और नहीं चलेंगे, बढ़िया से बेंच वाई वाला इसे सीधा करो, बैठे क्या ये तो बैठ जाएगा, एक बैठ जाएगा, वो बड़का पे बैठ जाओ, हो गया। कह रहा है इसका, देखिए ये एक प्रकार का चार्ट हम लोग देखते हैं। ब्लड कभी कभी जो होता है तो किस तरह से धड़कन इस तरह ऊपर नीचे जाता है, उस ग्राफ में दिखा देता है। तो इसी में हम लोग मार्केट में किस तरह से सोना ऊपर नीचे जाता है वो भी दिखा देता है ग्राफ के रूप में। उसी तरह से अलग अलग दिया हुआ हम किस रूप में दिखाना चाहते हैं हम लोग लैब करेंगे ना तो उसको देखेंगे। अभी थ्योरी कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट तो आप लोग जानते करते हैं, जो हम लोग मोबाइल में तीन उंगली से लेते हैं। हाँ, तो इसी तरह से ये स्क्रीनशॉट है। इस कह रहा है जिस तरह से आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वर्तमान समय में जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट होकर इसमें इंसर्ट हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक जो डेस्कटॉप पर खुला हुआ है उसको स्क्रीनशॉट हम लोग जाएंगे कहाँ, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फ़ोटो ही जाके अपना पेज में चला जाएगा। अब कह रहा है क्या, हाइपर लिंक। क्या है, हाइपर लिंक। इसके जरिए आप किसी भी अन्य फाइल को शॉर्ट लिंक कर सकते हैं, अर्थात किसी बड़े फाइल जैसे ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट इत्यादि चीज़ों को लिंक के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे वेबसाइट या वेब पेज का लिंक दे सकते हैं। देखते हैं कहीं पर अगर कुछ भेजना है तो हम लोग एक लिंक भेजते हैं, जब इस पर क्लिक कर दो, क्लिक करें तो अपने से खुल जाएगा। तो हम लोग व्हाट्सएप पर भी भेजने का लिंक हम करते हैं, फेसबुक पर भी लिंक दिया रहता है, और यूट्यूब कभी कभी वीडियो देखे तो कोई सर कहेंगे जाकर उस लिंक पर क्लिक करो, PDF मिल जाएगा। तो वो लिंक बनाने का क्या करते हैं हम लोग, हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक का शॉर्टकट होता है Ctrl+K। क्या होता है, Ctrl+K। ये बोल सका नहीं जी, Ctrl+K। तो कंट्रोल पे के किसका हुआ, हाइपर लिंक के। पूछेगा कि हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+K। अब कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है वेबसाइट का, हाँ, वेबसाइट या किसी भी पेज का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। जो हाइपर लिंक, अभी हम लोग हाइपर लिंक का कुछ हुआ वही लिंक बनाने के लिए तो Ctrl+K उसका होता है। तो यही चीज़ दिया हुआ है। उत्तर यानी एड्रेस के जगह पर लिंक डालें, और ऑप्शन यानी टेक्स्ट टू डिस्प्ले में लिंक का नंबर डालें जिसमें लिंक शो नहीं होगा और सिर्फ डिस्प्ले नेम होगा। और नोट ये चीज़ हम करके दिखावेंगे। अगला क्या है, देखिए बुक मार्क है। बुक मार्क हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा है इसके नाम से ही इसका काम छुपा हुआ है, इसके नाम से ही इसका काम छुपा। ये आपके डॉक्यूमेंट में मार्क अर्थात चिन्ह लगेगा, ठीक ना, मार्क मैंने चिन्ह लगाएगा। आपने इस डॉक्यूमेंट में कितना रीडिंग दिया है, मैं आपको बता दूं कि ये मार्क करके रखिएगा और आपको याद दिलाएंगे कि आप अंतिम बार कहाँ तक पढ़ा था। यानी कोई किताब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो उसका एक चिन्ह होता है ना कि कहाँ तक हम लोग उसको पढ़े हैं, तो वही चिन्ह देने के लिए बुक मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्या है, क्रॉस रेफरेंस। हाँ, कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग रेफरेंस मेनू में ही विस्तार से पढ़े होंगे। क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग हम लोग रेफरेंस मेनू में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी क्रॉस रेफरेंस का भी जरूरत नहीं है। हम लोग कौन, अगला एक मेनू है रेफरेंस मेनू। यानी MS वर्ड पढ़े हो तो MS वर्ड में क्या वो मेनू होता है, 5 मेनू, तो 7 मेनू। तो हम लोग अभी दूसरे मेनू पढ़ रहे हैं, कौन मेनू, इंसर्ट मेनू। तो रेफरेंस मेनू अभी हम लोग का आगे है। तो क्रॉस रेफरेंस का हम लोग किस में पढ़ेंगे, रेफरेंस मेनू में। अब हेडर होता है, देखो हेडर
हेडर है ना, इस ऑप्शन के जरिए आप अपने पेज में हेडर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप केवल इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने अनुसार एक हेडर का चयन करें और पेज में हेडर में जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिखें। पेज के सबसे ऊपर में जो लिखते हैं ना वही हेडिंग होता है, वही हेडर लिखने के लिए कहता है। फूडर नीचे लगता है, तब फूडर में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। फूडर में फूडर ये भी हेडर जैसा ही काम करता है। जहाँ हेडर का अर्थ पेज के सबसे ऊपरी भाग में होता है, वहीं फूडर का मतलब पेज के सबसे निचली भाग में होता है। हेडिंग ऊपर और फूडिंग नीचे, हेडर और फूडर नीचे। पेज नंबर, पेज में आप मान लीजिए 20 को पेज है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें नंबर देने का काम करते हैं। लिखना बार बार नहीं पड़ता, पेज नंबर पर जाकर हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं ना, तो पेज नंबर ऑटोमेटिक लिखाते चला जाता है। देखिए इसमें आप अपने पेज में नंबर करवा सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस जगह पर पेज नंबर शो करना चाहते हैं। जैसे पेज नंबर हम कॉर्नर में दे सकते हैं, बीच में चाहते हैं, इधर लेफ्ट राइट में कहीं पर, नीचे में कहीं पर अपना सेट कर सकते हैं। अपने अनुसार उसको सेट कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हैं और इसमें उसमें कुछ लिख सकते हैं। यानी टेक्स्ट बॉक्स हम लोग इस तरह से दाब के ऐसे दाब के खींचेंगे ना तो एक बॉक्स खुल जाएगा, जिसको आकृति बोलते हैं, शेप। और शेप के अंदर में हम लोग क्या कुछ लिखने का काम कर सकते हैं, उसी को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। अगला क्या है, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स, किसी भी टेक्स्ट को क्विक पार्ट्स ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बनावट अथी रहेगा क्विक पार्ट्स, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे ना, उसका अपने से उसमें ढेर सारा बना हुआ पहले से रहेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट शुरुआत में जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ब्लैंक दिखेगा, यानी ब्लैंक मैंने खाली दिखेगा। और जब इसकी सेटिंग कर दी जाएगी तब इसके अंदर वो सारे टेक्स्ट दिखने लगे जिसको आपने ऑटो टेक्स्ट के रूप में लगाया होगा। अब कह रहा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, एमएस वर्ड तथा फाइल को, पेज को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। एमएस पूछेगा एमएस वर्ड के पेज तथा फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में होता है गुण, यानी कितना एमबी का उसका पेज है, क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसका प्रयोग आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का यूज किए हैं आप लोग, कौन सी बनाने में, नाम लिखने में, बहुत अच्छा। इसमें आपको कई तरह के टेक्स्ट इफेक्ट दिखा जाएंगे जिस पर आप बारी बारी से क्लिक करके देख सकते हैं। यह काफ़ी इमेजिंग इफेक्ट है, मैंने जादूगर इमेज, बहुत अच्छा ही इमेज। कौन है, वर्ड आर्ट। देखो यहाँ हम लोग को बायोडाटा बनाने के लिए बताते थे, ऊपर में लिखने के लिए बायोडाटा डिजाइन से। मुस्कान के लोग को बताए थे तो इसी में बनाए थे। अब क्या कर रहा है, ड्रॉप कैप। ये काफ़ी इमेजिंग ऑप्शन जिसके जरिए आप किसी भी सेंटेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे देखने में काफ़ी शानदार लगा। आपने इस चीज़ को अक्सर अखबारों में देखा होगा। देखो इस तरह से लिखने के लिए हम लोग जो ON लिखल, ऑन द इंसर्ट ना लिखल है, तो वो कैसे बड़ा हो गया, तो अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा कंपनी में इस तरह से यूज किया जाता है। तो देखो किसका काम है, ड्रॉप कैप के। ड्रॉप कैप पर इस्तेमाल करेंगे ना तो इसी तरह पहला वर्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अलग अलग डिजाइनिंग से बनता है। देखिए इधर भी दिखाई दे रहा है कि इस तरह से होगा। सिग्नेचर, सिग्नेचर लाइन में क्या कर रहा है, जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है वो सब आप फिल करके ओके करेंगे। यानी ये ऑप्शन देखिए खाली है, इस ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी लिखना है उस पर लिख के ओके करेंगे ना, देखेंगे तो आपको पेज में सब डिटेल इंसर्ट हो जाएगा और आप में इसमें फिल किया जा सकता है। यानी हम लोग, अब गांधी जी मर गए थे तो उनका सिग्नेचर सब अथी में रहता है, नोट में, तो इस सिग्नेचर एक बार ऐसे सिग्नेचर करके अपना पूरा पेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, पढ़ो, डेट एंड टाइम। इसमें आपको तरह तरह के फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगता है उस फॉर्मेट पर क्लिक करके और इंसर्ट कर सकते हैं। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज में डेट एंड टाइम लाना है तो जैसे ही इस पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिजाइन से लिखा हुआ रहेगा, उस पर किसी पर क्लिक करके हम अपने मन चाह अनुसार पेज में ला सकते हैं। बहुत अच्छा। ये कौन सी कह रहा है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के मदद से किसी भी अन्य प्रोग्राम जैसे फोटोशॉप, एक्सेल, वर्ड इत्यादि से काम करके तुरंत इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या पहले से कोई टेक्स्ट फील बनी हुई है तो भी आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे ना तब वर्ड एक्सेल का फाइल खुल जाएगा, उसमें क्लिक करके हम लोग कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और अपने पेज में ला सकते हैं। उसके अंदर ढेर सारे प्रोग्राम है। कौन कौन प्रोग्राम है, फोटोशॉप, एक्सेल, वर्ड इत्यादि, मैंने ढेर सारा पढ़ने वाला कंप्यूटर में ढेर सारा प्रोग्राम, उसमें किसी भी काम को हम लोग करके आप MS वर्ड के पेज में ला सकते हैं।
इक्वेशन, इसका प्रयोग ज़्यादातर इक्वेशन बनाते समय किया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिसका प्रयोग इक्वेशन के समय होना चाहिए। जैसे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का कीबोर्ड में यूज है नहीं है, तो हम लोग कहाँ से चिन्ह लाने का काम करेंगे, इक्वेशन से। देखिए इस तरह से है साइन ना है, देखिए ये जो सिंबल है ना हम लोग कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन से। अब सिंबल है, सिंबल में भी अलग अलग स्टाइल दे ले रहेगा, हम लोग कहाँ से देंगे, तो यह सिंबल से लगेंगे। कह रहा है इसके अंदर आपके तरह तरह के सिंबल मिल जाएंगे जिसका प्रयोग आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ढेर सारा सिंबल है, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, सिंबल पर क्लिक करके सिंबल लाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज लेआउट, तो पेज लेआउट अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। ये था थ्योरी किसका, इंसर्ट मेनू का। अब हम इसको लैब देखेंगे, हम लोग लैब क्या है शुरू से जितना पढ़े हैं उसको एक एक ही करके हम लोग लैब देखेंगे अगले वीडियो में।